को जानते हैं, थोड़ा बागी तेवर है। और हमारी जगह पर हमारे पुत्र करण सिंह को टिकट मिला है। और मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप लोगों ने करण सिंह को स्वीकार कर लिया। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह, जिनका हाल ही में केसरगंज से टिकट कट जाता है और उनके बेटे करण भूषण को टिकट केसरगंज से दे दिया जाता है। लेकिन जब से करण भूषण को टिकट मिला है तब से ही बृजभूषण शरण सिंह के बयान ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं कि मानो ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं बल्कि अपने बेटे के खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से यौन शोषण मामले में जो फैसला निकलकर सामने आया है, जहां कोर्ट की तरफ से बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप तय हुए हैं, तब से ही बृजभूषण शरण सिंह कहीं ना कहीं घमंड में चूर भी नजर आ रहे हैं। जो कहते हैं कि आरोप तय हो जाएगा तो फांसी लगा लूंगा, वही बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। जो फैसला सुनाया गया है इस फैसले का वो सम्मान करते हैं और यहाँ पर कई बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके स्वभाव में ही बगावत करना है। क्या कुछ बृजभूषण शरण सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। अभी खेला बाकी है और हमारी जगह पर हमारे पुत्र करण सिंह को टिकट मिला है। और मैं समझता हूं बहुत आसानी से आप लोगों ने करण सिंह को स्वीकार कर लिया, बहुत आसानी से। नौजवानों ने तो समझ में आती है कि नौजवानों को नौजवान मिल जाए, कंधे पर हाथ रखकर चलने वाला मिल जाए, हंसी मजाक करने वाला मिल जाए, लेकिन बुजुर्गों से ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी ये सरेंडर कर जाएगी। लेकिन भाइयों, एक पिता के लिए क्या हो सकता है? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या आप पार्टी के निर्णय से खुश नहीं है? हमने कहा एक पिता के लिए इससे बढ़कर के क्या हो सकता है कि अपनी विरासत अपने लड़के को सौंप दे और उस विरासत पर लड़का बैठा। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। लेकिन भाइयों, आप सब लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं, थोड़ा बागी तेवर है। और बागी तेवर में समय समय पर दिखाता रहता है। आपको याद है 2004 में मायावती जी ने जब हमारे जिले का नाम बदल दिया था, तब हम और लल्ला भैया ने बागी तेवर दिखलाने का काम किया था। और जिसका नतीजा ये निकला था कि मायावती जी के इतिहास में मायावती जी का निर्णय कभी बदलता नहीं। इतिहास में पहला निर्णय है जो उनको बदलना पड़ा, और उसके लिए हम लोगों ने, गोंडा की जनता ने, हमने, लल्ला भैया ने सब मिलकर के विरोध कर दिया। और याद करना चाहते हैं इस देश के उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद है। लोकसभाओं को छोड़ता हूं, एक बनारस को छोड़ता हूं, मैं लखनऊ राजनाथ सिंह जी की लोकसभा सार की उसकी छोड़ता हूं। उसके अलावा जितना वोट का अंतर तापगंज में रहने वाला है, जितना वोट का अंतर करनालगंज में रहने वाला है, जितना वोट का अंतर कटरा में रहने वाला है, इतना अंतर प्रदेश की किसी भी विधानसभा में नहीं होगा। हमने कहा शर्त लगाइए
आप अपनी सैलरी की शर्त लगाइए, मैं अपनी पेंशन की शर्त लगाता हूं। और भाइयों, मुझे इस बात का गर्व है, जब लोग कहते हैं तैयारी नहीं है, समय नहीं है, कि तूफान चमन में जब आया, तूफान चमन में जब आया तब खून बहाया था हमने, और जब वक्त गुलिस्तान का आया कहते तेरा अधिकार। अभी हम रिटायरमेंट लेना नहीं चाहते थे, लेकिन लगता है हम भी रिटायर हो गए। लेकिन वही जो राम रचिया था। जैसा कि बृजभूषण शरण सिंह यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने मेरे बेटे करण भूषण को इतनी आसानी से स्वीकार कर लिया, इस बात की उम्मीद नहीं थी। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि मेरे स्वभाव में तो बागीपन झलकता ही है। तमाम बातें करते हुए नजर आते हैं और इन्हीं से जुड़े हुए कई सवाल यहाँ पर उठते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बृजभूषण शरण सिंह, दिल्ली कोर्ट में झटका लगता है, आरोप तय हो जाते हैं, टिकट कट जाता है, लेकिन उनके स्वभाव में कहीं से भी नजर नहीं आता है कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही हो कि उनके पर जो आरोप लगे हैं वो कोई आसान आरोप नहीं है, साधारण आरोप नहीं, यौन शोषण का मामला नजर आता है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह लगातार अपनी ही पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसका खामियाजा उनके बेटे को भुगतना पड़ सकता है, उठाना पड़ सकता है खामियाजा? देखिए, बिल्कुल। और बृजभूषण के बारे में जिस तरह से हम लगातार सुनते आ रहे हैं और वो खुद कहते भी रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर एक भी आरोप तय हो जाता है तो मैं खुद फांसी का फंदा अपने गले में डाल लूँगा। लेकिन हैरानी की बात यह है नाज़मीन की अभी तक इसके ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो लगता है कि पॉलिटिकल तौर पर रिटायर कर दिया गया है, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। वहीं कहते हैं कि मुझे आप लोगों ने बुला दिया मेरे बेटे के आते, तो कहीं ना कहीं विरोधाभास तो उनकी जो बातों में नज़र आ रहा है। और देखिए, बगावत की बात वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं, वो बागी शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बृजभूषण अभी भी कोई बड़ा खेल खेलने को तैयार हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि खेला अभी होना बाकी है, कोई बड़ा खेल होना बाकी है और जो राम चाहेगा वही होगा। इस तरह की बातें जब वो कहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी से भी क्या उनका मन उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देखें, जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आपके नेता कौन है, तो कहते हैं मेरे नेता मोदी हैं, और योगी तो कहते हैं मुख्यमंत्री हैं वो। तो इस तरह की बातों को आप समझ सकते हैं किस लेवल पे वो कहना चाहते हैं कि योगी को अपने बराबर वो कहीं भी नहीं आंकते सिवाय पीएम मोदी के। तो यहाँ आप समझ सकते हैं जो दबदबा कायम रहने वाली बात जो करते थे वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी बीजेपी नेता को बृजभूषण कुछ भी नहीं समझते, भले ही वो योगी हो या कोई और नेता हो। क्योंकि पहले भी आपने देखा कि बृजभूषण का जो एक तरीका रहा है राजनीति करने का, वो तमाम धर्म, तमाम जाति के लोग, तमाम समुदाय के लोगों को मिलाकर साथ चलते हैं। और खासकर मुस्लिम, जिनके बारे में कहा जाता है कि बीजेपी से उतना लगाव नहीं है, लेकिन बृजभूषण कहते हैं कि राजनीति अलग और तमाम जो सामाजिक सरोकार की चीज़ें वो अपनी एक तरफ। अभी ईद जो गुजरी उसमें भी जो है बृजभूषण के साथ में तमाम मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे वो साथ में खड़े हुए नजर आए। तो बृजभूषण की खासियत भी है कि तमाम समुदाय में वो अपनी पकड़ रखते हैं, इसीलिए बीजेपी उनके खिलाफ कोई सख्त कदम अभी तक नहीं उठा पाई। देखिए, आरोप भी कहीं ना कहीं तय होते हुए नजर आए, लेकिन आपने सुना कि बीजेपी की किसी एक नेता के मुंह से उनके बारे में कोई एक शब्द भी निकला हो कि भाई तुरंत बृजभूषण को पार्टी से बाहर करी। यही स्मृति ईरानी है, जब राहुल गांधी एक शब्द बोल देते हैं उसके ऊपर कितनी जोर से चिल्लाती हुई नजर आती हैं। लेकिन अपनी ही पार्टी के खिलाफ या अपने ही नेता के खिलाफ जब इस तरह के आरोप तय होते हैं तो सबके जुबानों पर ताला लग जाता है। आज पीएम मोदी से लेकर अमित शाह और तमाम बड़े नेता जो हैं वो रैलियां करते हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन किसी के मुंह से भी आपने एक बार भी नहीं सुना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि बृजभूषण का जो ताकत है, जो कह सकते हैं कद है, रुतबा है, वो कितना ज्यादा मजबूत नजर आता है, जिसके खिलाफ पीएम मोदी और अमित शाह जैसे दिग्गज और धाकड़ कह सकते हैं बीजेपी के नेता वो भी बात करने से कतराते हैं। और यही मेरे ख्याल में बृजभूषण की सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन क्या ये ताकत उनके बेटे पर भारी पड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जब वो चुनाव केसरगंज से जीत सकते हैं तो उनके बलबूते पर उनके बेटे भी आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं भाप पाते हैं कि जनता सब जानती है। आज की जनता की बात करें तो वो अपने हित के बारे में जरूर सोचती है। तो अब यही देखना होगी कि केसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण चुनाव लड़ रहे हैं, क्या अपने दम पर चुनाव लड़ पाते हैं या फिर अपने पिता के दबदबे की वजह से मुश्किलों में आते हुए नजर आएंगे? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।